रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मीर मज़हर अली है। मेरे वालिद का नाम जनाब मीर हुसैन अली है। ये प्रेस मीट करने का मकसद ये है कि हम लोग आशूरा खाना ख़त्म रसूल पंजशा में ठहरे हुए हैं। मेरे को चार्ज दिया गया निज़ाम औक़ाफ़ कमेटी की तरफ से मुजावर का चांद रात के दिन, जो कि लास्ट 16 तारीख के दिन मेरे को चार्ज दिया हुआ है, इंग्लिश की 16 तारीख के दिन। साथ ही साथ मीर साजिद अली जो कि पुराने मुजावर, एक्स मुजावर मीर साबिर अली के फर्जंद है, तो उनको भी चार्ज दिया गया था। लेकिन बाद में 30 साल से साबिर साहब जो है मुजावरी करे, अंडर निज़ाम ट्रस्ट, तनख्वाह भी लिए और कई दरख्वास्त डाले, सब चीज़ करे। 30 साल से ये आशुर खाना 30 साल से ज़्यादा इन्हों मुजावरी करे, और इससे पहले से भी ये जो है तो निज़ाम औक़ाफ़ कमेटी की तौलियत में आता। उसके बाद जो है निज़ाम ट्रस्ट इनको ये वजह से हटा दी, इन्हों खुद अपना इस्तीफ़ा दे दिए कि भाई मैं नहीं कर सकता। उसके बावजूद इन्हों क्या करे, इनके बेटे को भी मुजावरी दिए थे, लेकिन उसके बाद इन्हों क्या करे, हाई कोर्ट रुजू हुए। हाई कोर्ट रुजू होने के बाद ये क्लेम करे इन्हों कि भाई ये आशुर खाना निज़ाम औक़ाफ़ कमेटी के अंदर आते ही नहीं, ये हमारा प्राइवेट आशुर खाना है, जबकि ये इसका गवाह हमारा पूरा ख़ानदान है, ये निज़ाम औक़ाफ़ कमेटी के अंडर आता ही है। इसके हमारे पूरा परदादा जो कि मीर क़ासिम अली है, उनकी पुरानी तस्वीर है यहाँ पर, उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि उन्हें मुजावर है, और हमारे पास प्रूफ़ भी है। और ऑफ़िशियली ऐसा कोई मुँह ज़बानी प्रूफ़ नहीं है कि बोल दिए हो गया, जैसा चारमीनार बोल दिए कि हमारा हो गया तो हो गया, वैसा नहीं है ये। गेज़ेट है, वक़्फ़ सर्वे रिपोर्ट है, जिसमें बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि इसके मुतवल्ली मीर बरकत अली खान, और इसका जो देख-रेख है निज़ाम औक़ाफ़ कमेटी के अंडर होता। जो आज से 30 साल 35 साल जो भी है साबिर भाई, उसकी मुजावरी करे, और आज सडनली 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर में इन्हों पलट गए कि भाई ये निज़ाम औक़ाफ़ कमेटी के अंडर आता ही नहीं, और ये आता प्राइवेट, ये हमारा प्राइवेट है। इनके मुजावरी के दौरान कई चीज़ें ऐसे हुए कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ तक चाँदी थी ये पूरी चाँदी थी यहाँ पर। ये चाँदी बेच के खा गए। कई अलमा गायब हो गए यहाँ से, कई शबियाँ गायब हो गए यहाँ से। ये पूरी चाँदी थी, अब ये कई जगह चाँदी है, कई जगह सिल्वर कलर करा हुआ है, और कई ज़ायरीन को इतना परेशान करे इन्हों कि भई ज़ियारत कराना है तो रकम दियो। कई लोग हमारे पास आते थे, भाई आपके आशिर खाने में ऐसा हो रहा है, कि हमारे को टाइम नहीं था पहले। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि हमारे खानदान के लोग भी बोल रहे हैं कि भाई नाम खराब हो रहा, नाम खराब हो रहा। आखिर में हम निज़ाम ट्रस्ट से रुजू हुए कि भाई ऐसी-ऐसी चीज़ है। हाल हकीकत बताए हुए है कि अंदर की कई ज़मीनें बिक गए हुए हैं। अब बचा-कुचा है सो भी चले जाता। अब इन्हों पहले स्टार्टिंग क्या करते, पर्दे दलाते। पर्दे दला के कब्ज़ा कर लेते बाद में। फिर बाद में कोई खाली कराने आया तो मेरा गोल्ड था, मेरा फलाना था, मेरा ये था। अब कल रात में एक वाक़या पेश आया जिसमें आशुर खाने का ऑफ़िस था, जो कि रजिस्टर्ड औक़ाफ़ कमेटी के अंडर है। वो ऑफ़िस में अपना सामान भर के रख लिए, तख़्त, एक डमी अलमारी रख ली। क्या बोल के, या इसमें सामान था मेरा, जबकि कोई सामान नहीं था। हम सीसीटीवी के प्रूफ़ के अंदर ये सामान खाली बाहर रख दिए इनका सामान। उसके बाद ऑफ़िस सेटअप करे, क्योंकि ये हम निज़ाम ट्रस्ट से परमिशन लेके सब चीज़ करके ये करा रहे ऑफ़िशियली, और ऑफ़िशियली मीर साजिद अली जो है उनको मुजावरी पे से हटा दिए। रीज़न ये है, इन्हों जो है जब प्राइवेट क्लेम कर लिए तो इनको मुजावरे से क्यों रखेंगे? एक तरफ क्लेम कर रहे हैं कि मैं मुजाविर हूँ, बेटा ब क्लेम कर रहा है कि मैं मुजाविर हूँ, और वालिद क्लेम कर रहे हैं कि मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इन्हों एक सिविल कोर्ट में भी डिस्प्यूट डाले हुए हैं कि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है, इंजंक्शन पिटीशन डाले हुए हैं कि मेरी प्रॉपर्टी वापस दो। भाई किसी की खरीदी हुई प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारे अहले खानदान की प्रॉपर्टी है। 2071 गज़ 2071 स्क्वायर यार्ड्स, ये 2071 स्क्वायर यार्ड्स हम पूरी रिक्लेम करेंगे इंशाल्लाह। और सबसे पहली चीज़, इन्हों क्या करे हुए हैं, 10 मुहर्रम के बाद यहाँ पर 7-8 गल्ले थे तकरीबन, जिसके वीडियोज़ है मेरे पास में। निज़ाम औक़ाफ़ कमेटी को सिर्फ़ 2 गल्लों के पैसे देके भिजा दिए। उनको अंधेरे में रखे कि भाई 2 ही गल्ले थे यहाँ पर, जबकि मेरे पास पूरे वीडियोज़ है। इनके पूरे घरवाले क्या करे, रातों-रात अंदर घुस के पूरे गल्लों में से पैसे ऐसे निकाल लिए, और गल्ले अंदर भी है, मैं आपको खोल के बताता हूँ। निज़ाम ट्रस्ट वाले सील करके गए हैं। इंशाल्लाह जब सील खुलेंगी, वो सील में आपको पूरे अंदर गल्ले मिलेंगे। वो गल्ले के पैसे कहाँ गए मेरी समझ में नहीं आ रहा। खैर हमारे को कोई पैसों से हमारे को कोई वास्ता नहीं है, लेने नहीं दीजिए पैसे। हम अल्लाह ताला हमारे को कोई पैसों का मोहताज नहीं रखा। दूसरी चीज़ ये है, अंदर आशुर खाने की पहले जो गंदगी थी, सब चीज़ साफ-सफाई हो रही, तो अब इनसे देखा नहीं जा रहा। अब इन्हों गैर गलत अब अपने हमारे सुन्नी भाइयों को ये इत्तला दे रही कि भाई राफ़ज़ियों के हाथ में चले गया। लेकिन ये गलत अल्फ़ाज़ है और ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
ये भाइयाँ हमारे, ये सुन्नी भाइयाँ भी आ सकते हैं, शिया भाइयाँ, कोई भी आ सकता है, कोई मज़हब का या कोई फ़िरक़े का कोई वास्ता नहीं है इसमें। अब इन्हों पीएस में जाके बार-बार कंप्लेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भई मेरे फलाना-फलाना चीज़ चुरा लिया। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़े शुक्रगुज़ार हैं हम। रसूलुल्लाह की बारगाह में ठहरे हुए, हम किसी के ₹1 का रवादार नहीं है और ना हमारे को ये चीज़ की ज़रूरत है कि इनके 10-5 रुपए लेने की। यहाँ पर पहले कैसा होता था, हर मुहर्रम आ गया, पहली मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम फलाना, उसके बाद किसी को मजलिस कराना है, भाई इतने पैसे दियो, नहीं तो वक्फ बोर्ड से जाके लेटर ले लेके आओ, नहीं तो निज़ाम ट्रस्ट से जाके लेटर ले लेके आओ, मैं मजलिस कराने नहीं देता। जो खास-खास लोग हैं, उनको मजलिस कराने देते थे। 10 मुहर्रम के दिन कई लोगों को रोक देते थे अंदर आने से। भाई आपका इख्तियार नहीं है, आप सिर्फ़ मुजाविर है, जैसा कि मैं मुजाविर हूँ निज़ाम औक़ाफ़ कमेटी के अंदर। इसके जो मुतवल्ली है प्रिंस अज़मत जा है। आज से नहीं, ये कई सालों से, बरसों से चलते आ रहा है। ये कोई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। इसका हक सिर्फ़ प्रिंस अज़मत जाह के पास है कि किसको मुजाविर बनाना, क्या करना, क्या नहीं करना। अब हम ये बताएँगे, इसमें तकरीबन 4-5 घरों की रजिस्ट्री हो गई है। तो उसके सीसी कॉपीज़ निकाल लिए हुए हैं, उसका भी क्लेमेंट करेंगे। इन्हों कभी-कभी ऐसा क्लेम करते हैं कि भई मैं सुन्नत जमात से हूँ और शिया भाइयों को गालियाँ देते हैं। फिर कभी जाते हैं सुन्नी भाइयों के अपने शिया भाइयों के पास, अहले सुन्नत वालों के पास, अहले सुन्नत भाइयों के पास गैर गलत बात करते हैं। यानी कि इन्हों कभी अपने नाम के आगे कादरी लगा लेते हैं, चिश्ती लगा लेते हैं, कुछ भी करते हैं। बहरहाल आप आपका इख्तियार है भाई, आप अब नाम चेंज कर लो, लेकिन फ़िरक़ा वारानी बातें मत करो आप। साबिर खान में जो साबिर साहब थे, उनके फर्जंद को भी मुजाविरशिप दिए थे ना, जी। आपके साथ 2 मुजाविर हैं यहाँ पर खत्म रसूल नहीं, में नहीं, या आप अकेले हैं अभी? उनको बराबर मुजाविरे दिए थे, 16 तारीख के दिन मेरे साथ मुजाविरे दिए थे, लेकिन उनको फिर 20 दिन में वापस हटा दिए। रीज़न हटाने का ये है कि इन्हों प्रिंस अज़मत जाह के ऊपर केस डाले कि भाई मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आप क्लेम कर रहे हैं, तो कोई भी फिर आपको कोई केयरटेकर क्यों बनेगा उस चीज़ का? साबिर साहब जो है ना रेज़िग्नेशन उन्होंने खुद पर्सनल दिए हुए रिज़ थे। रेज़िग्नेशन उन्होंने खुद पर्सनली दिए हुए हैं, उनके पेपर्स है, निज़ाम ट्रस्ट के पास में, उनके दरख़्वास्त हैं, आज 30 साल से उन्होंने दरख़्वास्त निज़ाम ट्रस्ट में दे लेते आ रहे हैं। अब कोर्ट में ये क्लेम करे हुए हैं हाई कोर्ट में कि भई ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं एक ज़माने से मुतवल्ली हूँ ये चीज़ का। अब आप जब 14 तारीख को यहाँ से आप चार्ज लिए हुए जी। हैं, यहाँ पर जो अंदर इंक्रोचमेंट्स हुए उसके ताल्लुक से थोड़ा बताइए क्या-क्या मैं इंक्रोचमेंट्स तकरीबन को आप जितना करेंगे हो फिर? सकता था, पहले के भी मैं आपको फ़ोटोज़ दे दूँगा, आप अपडेट कर सकते हैं। पहले जो गंदगी पड़ी हुई रहती थी, अभी भी आप देख सकते हैं एट प्रेज़ेंट कोई पिछली बात नहीं है। अभी भी पर्दे डाल के एन्क्रोचमेंट करे हुए हैं, जैसा एक ये ऑफ़िस के रूम को हम रिक्लेम करे हुए हैं। आने वाले दौर में हम अल्लाह चाहे तो कोई हमारे को पैसे की ज़रूरत नहीं है कि आप आके कोई पैसे दियो, काम करो, ऐसा नहीं है। अल्लाह का एहसान है, हमारे पास अल्लाह इस्तिताअत दिया हमारे को मौला के सदक़े में। अब जब यहाँ खत्म रसूल के अंदर ऑफिस डाले हैं, अभी जी, यहाँ पर जो मजलिस वगैरह जश्न वगैरह करना है, तो जी। क्या परमिशन क्या निज़ाम ट्रस्ट से लेना नहीं, नहीं, पड़ेगा बिल्कुल या नहीं, आप बिल्कुल अपनी नहीं, तरफ निज़ाम से? ट्रस्ट वाले बिल्कुल भी कोई ऐसा भाई देखिए, ये रसूलुल्लाह की बारगाह है, इसमें किसी की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। निज़ाम ट्रस्ट का ये कहना है कि भई आशिरखाना बेहतर रहे और हर कोई आके, चाहे सुन्नी भाई हो अपना, चाहे शिया भाई हो, हर किसी को ज़ियारत नसीब हो। ये साहब क्या करते थे, अंदर ज़री को लॉक कर देते थे सबसे पहली चीज़। 10 मुहर्रम रहने दो, ये साल 10 मुहर्रम के दिन जब अलम मुबारक चले जाते वापस, बीबी के अलम वापस चले जाते, तो लोग कई दूर से, एक जैसा कि ये साल का वाक़या मैं आपको बताता हूँ। एक महाराष्ट्र से लेडीज़ आए थे, जो कि 9 मुहर्रम से रुके हुए थे, उन्होंने सिर्फ़ ज़ियारत के लिए रुके हुए थे। आपके बेगम क्या करे, मीर साहब अली साहब के बेगम आमीना बेगम, उन्होंने क्या करे, झट लॉक डाल दे के चले गए। जबकि मुजाविर मैं हूँ, चाबियाँ मेरे को देना था। लेकिन फिर मैं निज़ाम ट्रस्ट में जाके कंप्लेंट करा, तो उसके बाद 14 मुहर्रम के दिन आके मेरे को पूरा चाबियाँ हैंडओवर, ऑफ़िशियली हैंडओवर, जिसके पेपर वर्क, फ़ोटोज़ वगैरह सब चीज़ है। अब जब हम कल ऑफ़िस सेट करे हुए थे, जब कल हम ऑफ़िस सेट कर रहे थे, मेरा बोर्ड फाड़ दिए अंदर से और हम इनका सामान जब बाहर निकाल के दे, बहरहाल सीसीटीवी फुटेज है उसका, कि सामान जैसा है बस बाहर निकाल के रख दिया। रीज़न ये है, कोई इनके बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ये आशुर खानी की प्रॉपर्टी है, आशुर खानी के यूसेज के लिए ही होंगी। मैं आपको पुराने फ़ोटोज़ भी डालता हूँ, इनके बच्ची का जहेज़ ज़्यादा से ज़्यादा जमा हुआ रहता था अंदर। दरगाह का बताऊँ, कितना कचरा, इतनी गंदगी कि हमारा ख़ानदान का नाम खराब हो गया था। यहाँ पर हर जुम्मा मजालिस वगैरह होते हैं? पहले होती थी, लेडीज़ की मजलिस होती थी पहले, तो लेडीज़ की मजलिस में इन्हों क्या करते थे, फैन बंद कर देते थे, क्या बोले तो लाइट का बिल नहीं बन लाइट का बिल लाइट कट करके गए हुए हैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले, लाइट का बिल कोई पे नहीं करे, तो वो मजलिस खत्म हो गई। इंशाल्लाह हर जुम्मे के दिन मजलिस होंगी, हर जुमेरात के दिन मजलिस होंगी। और एक बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई सुन्नी या शिया या कोई फ़िरक़ा या मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं। हर भाई आ सकता, ज़ियारत कर सकता, अब यहाँ जिसको पर क्या ज़रूरत, मजलिस कराने के लिए कुछ चार्जेस वगैरह है क्या कुछ फिर? चार्जेस नहीं, कुछ चार्जेस फ्री नहीं, ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसा हम आपको अशुरखाना दे रहे हैं, फ़र्श-वर्श करके, बस इतना गुज़ारिश है आप लोगों से, आप लोग वापस वैसे ही दे दीजिए बस। क्योंकि हम लोग को दूसरों के लिए भी मजलिस के लिए इंतज़ाम करना है।
दूसरे भाइयों को भी मजलिस करना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको आइए बताता हूँ, क्या एंक्रोचमेंट्स हुए, कितने घर कब्ज़ा हुए अंदर और क्या-क्या हुआ। ऑफ़िस में मैं आपको बताता हूँ कि अभी भी एंक्रोचमेंट्स की तैयारी में है ये लोग और पहले क्या कंडीशन में थे, हम लोगों के पास आने के बाद, हैंडओवर होने के बाद क्या-क्या चीज़ें तब्दीली आई, वो भी मैं बताता हूँ। तो ये तब्दीली जो है, इनको देखी नहीं जा रही। तो अब कैसा करना, क्या करना और हाई कोर्ट में एक रिट भी डाले हुए हैं कि फलाँ-फलाँ में उससे उनको कोई रिलीफ़ नहीं मिला अभी तक। रिलीफ़ नहीं मिला तो अब इनको कैसा चीज़ निकालना है, क्या करना है, तो अब मेरे ऊपर पोस्टर फाड़ दिए मेरा। ऑफिस का पोस्टर फाड़ दिए और दूसरी चीज़ पीएस में जाके बोल रहे हैं कि मैं इनके फलाना-फलाना गोल्ड ऑर्नामेंट्स निकाल लिए, वो कर लिए। ये तो एक हर कोई करता। अल्लाह का एहसान है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, मेरे मौला का एहसान है, हमारे को ये चीज़ की कोई कमी नहीं है। उल्टा अगर इन्हें बोले हमारे को दे दो, कुछ दियो, हम दे देंगे, लेकिन हमारे में ये आदत नहीं है कि भाई ये करो, वो करो और आने वाले दौर में आप लोग देखेंगे, आने वाले सल में अल्लाह हमारी हयात रखा या इस्तात दिया, तो ये आशुर खाने में तब्दीली हम खिदमत करेंगे हम इसकी। अल्लाह बस हम आप लोगों से ये है एक रिक्वेस्ट है, आप लोग दुआ कीजिए कि आशुर खाना बेहतर हो जाए, पहले के जैसा हो जाए। दादा-परदादा के हमारे ज़माने में जैसा रहता था, खुशहाल रहता था, साफ-सुथरा रहता था, हर कोई आदमी आता था। तो वैसे ही अभी भी हम चाह रहे हैं, यहाँ पर तकरीबन क्या हो गया, मजलिस खत्म हो गई, मातम खत्म हो गया, लोग ज़ियारत के लिए आना बंद हो गए, चाहे वो कौन से भी मज़हब के हो, लोग आना बंद हो गए हुए हैं यहाँ पर। रीज़न ये कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए क्लेम करते जा रहे हैं इसको खत्म करके। ये लोग आना जब बंद हो जाएँगे, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी क्लेम कर लेंगे इन्हें। इनका मकसद आज से नहीं कई टाइम से है ये, कि मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी क्लेम कर लूँगा बोल के, जबकि इनको खुद निज़ाम औक़ाफ़ कमेटी इनको बनाई हुई है। तो हाँ, जब बनाई हुई है तो हटाने का भी इख्तियार उनको ही है। इन्हों अब जब हटा दिए तो इनसे सहे नहीं गया और आशुर खान ने जब लोग बोल रहे हैं कि भाई आशुर खान अल्हम्दुलिल्लाह ये साल बेहतर था, लेकिन बेहतर कुछ भी नहीं हुआ साहब, सिर्फ़ हम साफ-सफाई करें, हम इसकी खिदमत करें, सिर्फ़ साफ-सफाई करें, अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ। जब काम शुरू होएगा, जब इसके तब्दीली आएँगी, जब अल्लाह ने चाहा तो आप लोग आके मिलिए मेरे से और मेरा फ़ोन नंबर है 8143386294। किसी को मजलिस कराना है, जश्न कराना है, निकाह है, जो भी है, कोई इसके चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसा बस आप ना आप कुछ जैसा क्लीन दे रहे हैं, बस वही क्लीन हमारे को दे दीजिए और मिनिमम जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है पर यूनिट बस वही चीज़। और कुछ भी किसी के हाथ में पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से पूरे गल्ले भी हटा दिए हैं हम लोग कि यार कोई गल्ले में पैसे नहीं डालना है, बस एक गल्ला है, वो भी निज़ाम औखा हमारे हमारे हाथ पे ₹1 नहीं जाएगा उसमें से। जिसका सील भी करा दिए हम, वो पैसा सिर्फ़ जाएगा निज़ाम कमेटी को। हमारे को ₹1 की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह हमारे को इसका मोहताज नहीं रखा, कोई चीज़ का। तो हम अपनी जेब से अल्लाह हमारे बस ये दुआ है कि अल्लाह हमारी जेब इस्तेमाल कर ले, ये काम के लिए, ये आशुर खानी की बेहतरी के लिए। अब मैं आपको आगे और एक चीज़ बताऊँगा कि क्या-क्या एन्क्रोचमेंट्स हुए और क्या-क्या गंदगी थी, वो हम लोग साफ़ करें। आइए।